हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु को भृगु ऋषि ने लात क्यों मारी थी। ऐसा क्या कारण हुआ था जो भृगु ऋषि को भगवान को पैर मारना पड़ा था, और कैसे उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा ली थी। आज की वीडियो में मैं आपको यह सारी जानकारी दूंगी, और कैसे भगवान के ब्रज स्थल पर भृगु ऋषि का चिन्ह स्थापित हो गया था। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि भृगु ऋषि यज्ञ आदि हवन करने के लिए बैठे हुए थे, सभी ऋषि मुनियों के साथ। एक ऋषि ने भृगु ऋषि से पूछा कि महाराज, यह यज्ञ हम करते हैं तो इस यज्ञ का पुण्य फल कहाँ जाता है। तब भृगु ऋषि कहने लगे, हाँ, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसी समय नारद मुनि आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इसका पता तो तुम्हें त्रिलोकी के पास लगेगा, अर्थात तुम तीनों देवों के पास जाओ, उनके पास तुम्हें इसका पता लग जाएगा कि जो तुम यज्ञ आदि करते हो इसका फल किसके पास जाता है। यह सोचकर भृगु ऋषि तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। तो सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से वे बात करते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने ध्यान में मगन रहते हैं, तो उनकी बात ना सुनते हैं और ना ही उनका आदर सत्कार करते हैं। यह देखकर भृगु ऋषि को बहुत क्रोध आ जाता है और वह ब्रह्मा जी को श्राप दे देते हैं कि तुम कभी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर नहीं कर सकते हो और ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। तुमने ये भी नहीं देखा कि तुम्हारे दरवाजे पर कौन आया है। मेरे जैसे ऋषि का तुमने अपमान किया है, तो तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारी पूजा पृथ्वी लोक पर कभी नहीं होगी। इसीलिए ब्रह्मा जी की पूजा कभी नहीं होती है। घर घर में सभी देवताओं की पूजा होती है, पर ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, क्योंकि दरअसल यह श्राप भृगु ऋषि ने उन्हें दिया था। इसके पश्चात भृगु ऋषि पहुंचे हैं कैलाश भगवान महादेव के पास, और भगवान महादेव भी अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, और उन्होंने भी भृगु ऋषि को आते हुए नहीं देखा और उनका आदर सत्कार नहीं कर पाए। तब भृगु ऋषि कहने लगे कि हे महादेव, तुमने द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार नहीं किया। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, और तुम एक लिंग की भांति बैठे रहे, इसीलिए तुम्हारी पूजा लिंग रूप में होगी। तुम पत्थर की भांति बैठे रहे, तुमने मेरा सत्कार नहीं किया, मेरे जैसे ऋषि का भी सम्मान नहीं किया, इसीलिए तुम्हारी पूजा पत्थर के रूप में होगी। तभी से भगवान भोलेनाथ की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है, क्योंकि यह श्राप उन्हें महर्षि भृगु ने दिया था। महर्षि भृगु बड़े ही तेजस्वी ऋषि थे और बड़े ही क्रोधी थे, और महर्षि भृगु को अपने आप में बहुत ही अहंकार हो गया था। इसके पश्चात महर्षि भृगु विष्णु भगवान के पास जाते हैं वैकुंठ में, और देखते हैं कि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी से वार्तालाप कर रहे थे। इसीलिए उनको भी भृगु ऋषि के आने का पता नहीं चला, और यह देखकर भृगु ऋषि अत्यंत ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा कि विष्णु को भी मेरे आने का पता नहीं चला, इन्होंने भी मेरा सम्मान नहीं किया। तब महर्षि भृगु विष्णु भगवान पर अत्यंत क्रोधित होकर बोले कि तुम भी ऐसे ही बैठे रहे जैसे ब्रह्मा और शिव बैठे रहे, तुम्हें भी मेरे आने का आभास न हुआ, तुमने मेरे जैसे मुनि का भी स्वागत नहीं किया। तुम जानते हो कि मैं भृगु ऋषि हूँ,
तुमने मेरा बहुत ही बड़ा अपमान किया है। ऐसा कहकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की वक्ष स्थल पर पैर मार दिया और भगवान विष्णु को अत्यंत ही गहरी चोट लगी। तब उन्होंने देखा कि वह भृगु ऋषि आए हुए हैं। यह देखकर उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैंने आपको ऋषिवर देखा नहीं था। आइए पधारिए और कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लग गई। मेरे इस ब्रज शरीर में आपका इतना कोमल पैर था तो कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लग गई। इस विष्णु भगवान की सहनशीलता देखकर भृगु ऋषि बहुत ही लज्जित हुए और उन्हें अपनी गलती का बहुत ही एहसास हुआ और पश्चाताप करने लगे और कहने लगे कि मैं तो यहाँ अपने एक सवाल का जवाब खोजने आया था कि हम लोग जो यज्ञ हवन करते हैं उनका फल कहाँ जाता है। तो मुझे मेरे सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन मैं अत्यंत ही लज्जित हो गया हूँ और मुझे अपने किए पर बहुत पछताताप हो रहा है। यह सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि तुमने जो मेरे वक्ष स्थल पर पैर मारा है, यह चरण चिन्ह तुम्हारा हमेशा रहेगा। तब से वह लड्डू गोपाल जो अपने घर में ही पूजते हैं, उन्हीं का उनकी जो वृक्ष स्थल पर जो चिन्ह है वो भृगु ऋषि का चिन्ह है और वह चिन्ह हमेशा रहता है, हर मूर्ति में रहता है। जो भगवान विष्णु की मूर्ति होती है उसमें महर्षि भृगु का चिन्ह होता है। यह देखकर माता लक्ष्मी जी अत्यंत ही क्रोधित हो गईं और वहां से भृगु ऋषि तो चले गए, लेकिन महालक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी कि नाथ, आप हमेशा कहते थे कि आपके हृदय में मेरा वास है और आज भृगु ऋषि ने जब आपके हृदय पर चोट लगाई है, पैर मारा है, तो वह पैर मुझे भी लगा क्योंकि मैं आपके हृदय में रहता हूँ। तो आप अपने लिए ना बोलते, लेकिन अपनी पत्नी का अपमान होते हुए आपने कैसे देख लिया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगी और मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे हृदय में हमेशा निवास करती हो और हमारे हृदय में मेरे भक्त भी निवास करते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। तब माता लक्ष्मी जी फिर कहने लगी कि नहीं, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम तो अपनी पत्नी के अपमान का होते हुए देख सकते हो, तो इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी और मैं अभी इसी वक्त यह तुम्हारा बैकुंठ लोक छोड़ के चली जा रही हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी जी छोड़कर चली गई। इसके पश्चात माता लक्ष्मी कहाँ चली गई थी और भगवान विष्णु ने उन्हें पुनः कैसे प्राप्त किया, कितनी कठिनाइयों के बाद, कितनी तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी जी पुनः प्राप्त हुई थी, यह कथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट में बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। और यह कथा आपको पहले से भी मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा। राधे राधे।